पहले तो बुनियादी तौर पर चूंकि उनके आईफोन पे लोकेशन एक्टिवेट थी, तो वो लाहौर से इस्लामाबाद तक पहुंची तो पिटीशन फाइल की गई। इस्लामाबाद में चूंकि सोशल मीडिया देखते हैं तो देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि अंडर दी पीका ला, पीका के तहत कोई एफआईए ना उठा लिया हो। तो पिटीशन दायर की गई रावलपिंडी बेंच में एफआईए ने आगे कहा जी हमारे पास है कोई नहीं, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो अल्टीमेटली वहां से विदड्रॉ करनी पड़ गई पिटीशन। तो ये 3-4 दिन इसमें जाया हो गए, लेकिन अभी फिलहाल कल दायर कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में। आज जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा के पास देयर वर एक्चुअली टू एप्लीकेशंस। एक एप्लीकेशन तो ये थी कि जो एबडक्शन हुई है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की थी कि उनको बाजियाब कराया जाए। सीसीपीओ लाहौर पेश हुए, अदालत बरहमी का इजहार था कि आपने अभी तक क्या किया है। 23 मार्च से ये ऐसा वाकया पर्चा जो आप फौजदारी पर्चा भी दर्ज किया है, तो अभी तक क्यों नहीं बरामद हुए हैं। उनको आने वाला जो मंडे है 3 अप्रैल तक 2 बजे का टाइम दिया है कि उसको बरामद करके लाएं। साथ ही साथ दूसरी बड़ी अहम दरखास्त थी कि ये तो एक नॉर्मल रूटीन है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने एक मजाक बनाया हुआ है, ये पता आपको बगावत के पर्चे, आपको दहशत गर्दी के पर्चे बांटते फिर रही है। तो हमें डाउट है कि काफी और पर्चे रखे हुए हैं, उन पर्चों की तफसीलात नहीं फराहम करते। आपने हसान न्याजी वाले मामले में देख लिया कि सही। उनको गिरफ्तार उस वक्त किया गया जिस वो मुकदमे में नहीं था। इस पे भी अदालत ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीसीपीओ लाहौर और डायरेक्टर एफआईए से तफसीलात मांगी हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर है, हिडन है, अनहिडन है, या कुछ सामने आ गई हैं, वो सारी की सारी तफसीलात भी 2 बजे तक एक रिपोर्ट की शक्ल में बताएं। मैंने अदालत को यही कहा कि जो कोई भी है, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। अगर कोई जुर्म किया है तो यकीनन सजा भुगतनी चाहिए, लेकिन अगर कोई जुर्म नहीं है तो फिर उसको अब इस तरह तो नहीं रखा जा सकता। तो